बारे में बताया गया है कि हमें गुरु कैसा चुनना चाहिए और हमें गुरु के प्रति किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। और जो कल आदि लीला माता जी ने बताया था कि भाई हमारा शरीर किन चीजों से बना हुआ है, ये 3 तत्वों से बना हुआ है, कफ, पित्त और वायु। इससे और जैसे कि हम भगवान को तो इतना दिल से याद नहीं करते, उनके लिए तो हम कभी नहीं रोते जितना हम अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, मतलब जो भी हमारे कोई संबंधी होते हैं। माता जी ने ये इतने अच्छे से हमें समझाया था। अगर हम इतना भगवान के लिए रोए तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाए, लेकिन हमारे अंदर ये भाव आते ही नहीं। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आता कि कभी ये भी नहीं सोचती कि भाई हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें मतलब भगवान के बारे में कि कहाँ जाना है, क्या करना है। पता नहीं माता जी, ये क्वेश्चन आते नहीं है मेरे तो मन में। खूब कोशिश करती हूँ पर कभी ये सवाल नहीं उठता है। और माता मेरा जी तो हमारे भी नहीं यही हाल आते है। कभी, यही सोचते तुम्हारा जन्म ले लेंगे ऐसे तो। मेरा तो माता जी बस ऐसा ही हाल है, और परिवार वालों में होता है ज्यादा। और ये जिसमें माता जी ने ये भी बताया था कि हमें मतलब जैसे पिंजरे का उदाहरण भी दे के समझाया था माता जी ने कि भाई हमें आत्मा को खुराक देनी है। जिस पक्षी का कि पिंजरे में पक्षी है, उसको अगर हम दाना ना खिलाए और पिंजरे को चमकाए तो वो पक्षी मर जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने शरीर की देखभाल ऊपर से करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की खुराक नहीं देते। और हमारी आत्मा की खुराक है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत अब आ रहा है कि भगवत गीता में 7.4 में आया है ये श्लोक। धूमरा उपम ने लोका वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्ठा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के विभाजित तत्व मेरी भिन्ना भौतिक प्राकृतिक है। माता जी ने उस दिन ये बताया था जैसे कि भाई हमारा शरीर 8 चीजों से बना हुआ है। ये जो हमने कदाचित ही उस आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है जो आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। अतः हम सब यथार्थ रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। आचार्य देव का संदेश हमको सचेत करता है कि हम इन गलत कार्यकलापों का अंत करें। हम पर इन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं कृपा की वर्षा की है, उनके लिए हम उनके चरणों की वंदना करें। सज्जनों, एक पल के लिए भी यह विचार मत कीजिए कि मेरे गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूर्णतः अंकुश लगा देना चाहते हैं। यह असंभव चमत्कार है, परंतु घटिया सौदे को सर्वोच्च उपयोग करने की कला की शिक्षा हम श्री आचार्य देव से प्राप्त करें। साथ ही हम मानव जीवन के महत्व को भी समझें, जो यथार्थ चिंता के चरम विकास योग्य है। इस विरले मनुष्य जीवन में सर्वोत्तम उपयोग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि श्री मद्भागवतम में कहा गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये मिल पाना। इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो हमारे गुरु जी हैं, मतलब हमारे गुरुजन हैं, वो ये नहीं है कि जो आधुनिक तो असंभव चमत्कार, जो ये भौतिक चीजें हैं आधुनिक, जैसे कि भाई ये गाड़ियां हैं, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, कम लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कि इनको यूज ना करना, लेकिन हम इनको भक्ति में यूज कर सकते हैं, परिवहन वगैरह को। इसमें यही बताया गया है। और भगवत गीता भागवतम में कहा गया है कि 11.9 और 29 में
लभ्य लभ्यध्वा दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्य अर्थम नित्यपहिं धीर तुर्नयते न पतेन्नु मृत्यु याव भिन्न ऐश्वर्यस्या विषय कुल सर्वतः चाहते। यह मनुष्य शरीर अनेकों जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है, और यदि यह अनित्य ही है अथवा तथापि यह परम लाभ की प्राप्ति कर सकता है। अतः एक गंभीर और बुद्धिमान पुरुष को तत्काल ही जीवन का लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और अगली मृत्यु आने के पूर्व जीवन का परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसे इंद्र तृप्ति विषय भोग से बचना चाहिए, क्योंकि वह तो सभी अवस्थाओं में योनियों में प्राप्त होती है। इस सांसारिक विषय भोग का की व्यर्थ खोज में ही मनुष्य जीवन का दुरुपयोग ना करे। दूसरे शब्दों में आहार, निद्रा, भय, आत्मरक्षा और मैथुन जैसे कार्यों के लिए ही जीवित ना रहे। आचार्य देव का संदेश श्री रूप गोस्वामी के शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है। इसमें यही बताया कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत योनियां पार करके हमें तब ये मिलता है अपने कर्मों के द्वारा। इसे हम भौतिक विषयों में ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको लगाएं, बल्कि भगवान की सेवा में इसको लगाएं। और जो ये इंद्रिय तृप्ति है ये तो हर योनि में मिल जाती है। जैसे कि आप देखते हैं जानवर, पशु, पक्षी, ये भी खाना, सोना, संभोग करना, ये 4 कार्य तो ये भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के बारे में जाने और अपने को भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता, बहुत ही उससे मिलता है। और हमारे जो आचार्य देव का भी यही संदेश है कि हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि भौतिक चीजों में लगा के। और हमें अपना जीवन ऐसे नहीं, बस जो बुद्धिमान होते हैं पुरुष वो तो अपने भौतिक जैसे अपने आगे का रास्ता बना लेता है। कि जैसे हमारी माता जी भी बताती रहती है कि हम भक्ति करेंगे, अभी इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जाने का, भगवत धाम जाने का रास्ता अच्छे से मिलेगा। अभी से हम पूर्व जन्म की तैयारी करेंगे तो फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भक्ति रसा अमृत सिंधु 1.2.25 255 256 अन्नासक्तस्य विषयान् यथामुपयुज्यतं निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। प्रापचिन्तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्याग्यो वैराग्यम फलु कथ्यते। उस मनुष्य को पूर्ण रूप से वैराग्य जीवन में स्थित कहा जाता है जो कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्त के अनुसार जीवन निर्वाह करता है। उसे इंद्र तृप्ति के विषय में अनासक्त रहना चाहिए और शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर जो श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग हो जाने वाली वस्तुओं को भौतिक मान कर त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। इसमें इस श्लोक में यही बताया गया है कि वैरागी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वैरागी वो कहलाते हैं जो कि संन्यास ले लेते हैं कि भाई मैं तो ये घर बार छोड़ूंगा, सारी भौतिक चीजें छोड़ूंगा और मतलब एक जगह बैठ के भगवान का नाम लूंगा। मतलब ये तो एक वैराग्य होता है।
भौतिक चीजों से संन्यास लेना। और दूसरा होता है, दूसरा वैराग्य होता है मुक्त वैराग्य। जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि जैसे उन्होंने किसी भी चीज को वैसे यूज नहीं किया, भगवान की सेवा में यूज किया। उसे भौतिक युक्त वस्तुओं में वैराग्य है कोई माता जी, आप शायद मुक्त बोल रहे हैं ना, उसको मुक्त बोल रहे हैं, युक्त युक्त बोल, युक्त ठीक वैराग्य ठीक। जी, युक्त वैराग्य। जो शिला प्रभुपाद जैसे कि उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाते थे। भाई एरोप्लेन में जा रहे हैं प्रचार के लिए, गाड़ी में जा रहे हैं। अब ये जैसे माइक है, लैपटॉप है, ये वगैरह सब ये तो भगवान की सेवा में ये लगा सकते हैं। तो ये भगवान की सेवा के लिए, ये भौतिक चीजें ये नहीं है कि भाई ये सारी फोन वगैरह हम वैसे देखने के लिए, हम ये लेक्चर वगैरह सुनने के लिए भी कर सकते हैं यूज। तो इसमें यही है कि हम भौतिक वस्तुओं को जो भगवान की सेवा में नहीं लगती उसको हम त्याग सकते हैं, जो भगवान की सेवा में लग सकते हैं वो हम अपना सकते हैं। इन श्लोकों के तात्पर्य को केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने जीवन के पशु अंश का ही नहीं वरन विवेकी अंश का पूर्ण रूप से विकास करें। आचार्य देव के चरण कमलों में बैठकर ज्ञान के इस अप्राकृतिक स्रोत से हम यह समझने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, यह जगत क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जीवों के लिए है और वह जीवंत वैकुंठ जगत का संदेश है। भगवान श्री चैतन्य ने स्वयं इस मृत जगत के उत्थान की चिंता नहीं की, जिसे मृत्यलोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जगत जहाँ प्रत्येक वस्तु को मृत्यु अवश्यंभी 450 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु उस अप्राकृतिक जगत में विषय में कुछ जानकारी देने हमारे समक्ष प्रकट हुए, जहाँ प्रत्येक वस्तु स्थायी है और प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। परंतु कुछ ही समय पूर्व भगवान चैतन्य का कुछ विवेक शून्य व्यक्तियों के द्वारा असंगत रूप से प्रतिनिधित्व किया गया और भगवान के द्वारा प्रतिपादित उच्चतम दर्शन की निम्नतम प्रकार से समाज की संस्कृति के रूप में असद व्याख्या की गई। आज रात्रि हमें यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि हमारे आचार्य देव ने हमारे स्वाभाविक दयावश हम सबकी इस प्रकार के भयंकर पतन से रक्षा की है। अतः हम संपूर्ण विनम्रता के साथ उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो इसमें पैराग्राफ में यही है कि अपने जीवन कि जैसे कि इसमें बताया ना कि हम भगवान के बारे में जाने, जगत के मतलब बैठ के कि भगवान सोचे कि हमारा संबंध क्या है। या इसमें फिर महाप्रभु आए थे इस कलयुग में ना, उन्होंने हरि नाम संदेश देने के लिए 5 साल, 5 इसमें तो 4.5 लिखा, लेकिन 5-5.5 साल हो गए ना माता जी, अब तो हो गए। और उन्होंने हाँ, हरि नाम 550 के आसपास संकीर्तन, बोलते हैं, 550, वैसे पाँच हाँ सौ जी, हाँ उनतालीस के जी, आसपास हो गए हैं। पर ज्यादातर हाँ लेक्चर में यही तो बोला जाता कि 550 साल पहले आए थे। हाँ जी। अब से कोई 10 साल पहले कह रहे थे 500 हो गए, 500 10-12 साल पहले, क्योंकि जो 500 हुए थे नहीं तब नहीं, यहाँ दो से बहुत सारे राधा। 2017 में जब हमारी आश्रय क्लास होती थी तो उसमें सचिव प्रभु में 536 साल बताते थे, 536 अच्छा। साल। तो अब 2000 4-5 साल और हो गए, तो ये लगा लो हाँ हाँ। 540 या 541 कुछ ऐसे हो गए। हम्म। तो उन्होंने हमें मतलब एक हरे कृष्णा महामंत्र दिया इस कलयुग से बचने के लिए। और जैसे इनमें एक मायावादी शून्यवादी होते हैं, इनसे भी उन्होंने हमें बचाया। माता जी ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमें आचार्य देव से जो हमारे आचार्यों ने बताया हमें उसी मतलब शास्त्रों द्वारा हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए, जो हमें इस भयानक पतन से बचा सकता है, मायावादी के उससे, उनके चरण कमलों से।
आचार्य थे। सज्जनों, आजकल सभ्य अर्थात असभ्य समाज में यह सिद्ध करने का उन्माद छाया हुआ है कि भगवान केवल निराकार है। यह दावा करने के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियां नहीं है, स्वरूप नहीं है, कर्म नहीं है, मस्तक नहीं है, चरण नहीं है, उनका कोई आनंद आस्वादन नहीं है। लोग भगवान को निरर्थक बनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आधुनिक विद्वानों के लिए भी ऐसा करना तो एक हर्ष का विषय रहा है, क्योंकि उनके पास उचित निर्देश और वैकुंठ धाम के यथार्थ दृष्टिकोण का पूर्ण अभाव है। इन सभी ज्ञानियों की विचारधारा एक ही है। समस्त भोग्य वस्तुओं पर मानव समाज अथवा वरिष्ठ वर्ग का ही केवल एकाधिकार होना चाहिए और निराकार भगवान को उनके निराले चमत्कार को पूर्ण करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस परिवाचा का आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयंकर प्रकार की व्याधि से मुक्त हो गए। वे हमारे नेत्र अन्मिलक, हमारे शाश्वत पिताश्री, हमारे शाश्वत गुरु और हमारे शाश्वत निर्देशक हैं। अतः इस मंगलमय दिवस पर हम उनके चरणारविंद की वंदना करें। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जैसे कि मायावादी बोलते हैं कि भगवान का तो कोई ना रूप है ना कुछ है, और तो ये माता जी ने भी जैसे हमें समझाया था कि हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भगवान का अगर ना कोई रूप है ना वो है, तो फिर मतलब ये माता जी मैं समझा नहीं पा रही, मैं समझती हूँ लेकिन मैं समझा नहीं पा रही, आप इसको बाद में समझा देना। सज्जनों, यदि हम परम तत्व के ज्ञान के संबंध में अज्ञानी शिशु से सदृशम है, तथापि कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरु के सूक्ष्म ज्ञान के अजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे भीतर एक लघु अग्नि प्रज्वलित कर दी है। हम अब इतने सुरक्षित स्थान पर हैं कि ज्ञान मार्ग के दार्शनिक तत्वों को कितना भी अपार भंडार कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों में हमारी शाश्वत निर्भरता की स्थिति इसे हमको तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं कि हम मायावादी के सर्वाधिक प्रकांड विद्वानों को भी चुनौती देने के लिए यह सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और गोलोक में उनकी अप्राकृतिक लीला ही वेदों की परमोत्कृष्ट जानकारी है। इस तत्व का छंदोयोग उपनिवेश 8.13.1 में सुस्पष्ट संकेत है। श्यामां छंदवल परदेते श्यामवला याम परदे। श्री कृष्ण इस कृपा प्राप्त करने के लिए मैं उनकी शक्ति राधा के शरणागत होता हूँ और उनकी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं श्री कृष्ण के शरणागत होता हूँ। इसी प्रकार ऋग्वेद 1.2.22 और 20 में कहा गया है। माता जी ये पूरा रीड कर दो, फिर आप समझा देना। तद वैष्णव परम पद सदा पश्यन्ति सूये दिव्यं चरुर आतम त विष्णोय तत्वरम पदम। भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान के ये चरण बिंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान है।
श्रीमद् भगवत गीता में इतने सुस्पष्ट ढंग से वर्णन किए गए परम सत्य को, जो वेदों को भी प्रधान शिक्षा है, ज्ञान मार्ग के सर्वाधिक शक्तिशाली विद्वानों के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर है, उनका उन्हें अभ्यास तक भी नहीं हो पाता। यह व्यास पूजा का रहस्य है। जब हम परम सत्य भगवान की अप्रकृत लीलाओं का ध्यान करते हैं तो हम गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भगवान के नित्य दास और हम आनंद विभोर हो उठते हैं तथा हर्ष के कारण नृत्य करने लग जाते हैं। मेरे दिव्य प्रभु गुरुदेव की जय हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण ही हमारे भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्गीत कर दिया है। हम उनके चरणम विंद की वंदना करते हैं। सज्जनों, यदि हम इस घोर संसारिक माया की दास्ता से मुक्त करने हेतु आचार्य देव हमारे सक्षम प्रकट न होते तो निश्चय ही हम असहाय की स्थिति में इस अंधकार में जन्म जन्मांतर तक रहना पड़ता। यदि वे हमारे सक्षम प्रकट न होते तो हम भगवान श्री चैतन्य के पराकृष्ट शिक्षा अमृत के शाश्वत सत्य को समझने में असमर्थ न हो पाते। यदि हमारे सक्षम प्रकट न होते तो हम ब्रह्म संहिता के इस प्रथम श्लोक की सार्थकता को समझने के योग्य नहीं हो सकते थे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण, जिनको गोविंद कहा जाता है, परम ईश्वर है। उनका श्री विग्रह शरीर सच्चिदानंद अर्थात उनका शरीर शाश्वत आनंदमय और आध्यात्मिक है, सबके आदि है। श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, वे अनादि हैं। वे प्रत्येक समस्त कारणों के प्रधान है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्म में भी मैं अपने गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूं, परंतु इतना मुझे सुदृढ़ विश्वास अवश्य है कि किसी न किसी दिन माया के दलदल से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जिसमें मैं वर्तमान में इतने गहराई में फंसा हुआ हूँ। अतः मैं अपनी संपूर्ण गंभीरता के साथ अपने दिव्य प्रभु गुरुदेव के चरण कमलों में विनती करता हूँ कि मुझे मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए, परंतु मुझ में यह अनुस्मरण करने की शक्ति बनी रहे कि सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान के एक शूद्र दास के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और मुझे इस वास्तविकता का अनुभव मेरे दिव्य प्रभु श्री आचार्य देव की अपार एवं अहेतु की दया के माध्यम से हुआ है। अतः पूर्ण विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। आचार्य देव इसमें माता जी गुरुदेव को ही बोला गया है ना, और इसमें जैसे कि भक्ति पीछे का सिद्धांत मैंने थोड़ा सरस्वती सा महाराज को बोला गया है आचार्य देव, क्योंकि आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाए, उसको कहते हैं सीखा है आचार्य। तो इसलिए प्रभात जी जी। बार बार उनको आचार्य देव बोल रहे अपने गुरु महाराज को। वो हाँ, उसको और व्यक्ति सिद्ध इसमें हाँ पूरा माता जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में ही बताया, ये जो हाँ, पीछे का है। उनकी जो व्यास तो पूजा थी ना, उसके समय पे दिया गया लेक्चर है ये प्रभात जी का। हाँ हाँ, ये प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के उस पे दिया था ना। हाँ जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हाँ के तो बारे में बोला है, जो भी उन्होंने बोला है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के। इसमें ये भी बताया गया था कि जैसे कि 4 तरह के भक्त बताए गए में, एक पहला है अर्थार्थी, दूसरा है भय 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 से आता है जो, और तीसरा होता है जिज्ञासु, और चौथा होता है भक्त यानी कि महापुरुष। इसमें बताया ना कि पीछे प्रभु जी ने बताया माता। अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त,
आर्त, हाँ जी। अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त। ये जो 7वां अध्याय है ना, अच्छा। उसमें दे रखे हैं ये 4 नाम। ये 4 नाम ऐसे हैं कि जो भगवान के पास जाते हैं, चाहे वो कुछ मांग नहीं जाते भगवान के पास, कम से कम देवी देवता के पास तो नहीं जाते धन मांगने के लिए। और 4 ऐसे लोगों की उसमें जो है बताया गया है जो भगवान के पास नहीं जाते। 7वां अध्याय अच्छा। जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल से है ये सारा। हरे कृष्णा माता जी, धनुष प्रणाम। अब माता जी आप कर दो इसको हाँ एक्सप्लेन अब माता थोड़ा जी, सा और अच्छे हरे से। कृष्णा। हाँ जी। बस तैयारी तो मैंने भी ऐसी ही की, आज कुछ पढ़ा नहीं मैंने। मैं 2-3 बार इसको लेके बैठी हूँ रसोई में, मतलब काम करते करते ही फिर कभी कुछ बार बार बंद करो ना बंद करो, वो फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या बता रही हूँ, उसमें बीच में रुक आज जाता है। पार्टी में बिजी रहे हैं, तैयारी कहाँ हाँ, से होगी। पार्टी में से आके 2-3 माला रही थी वो करी, फिर बस ऐसे बातों में टाइम चला जाता है, फिर सो भी नहीं पाई आज तो मैं, नींद में। चलो शेयर करते हैं। तो आज हमने किया है भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यानी इसमें जो है भगवान की ये 8 भिन्ना प्रकृतियां भगवान बता रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित तत्व मेरी भिन्ना भौतिक प्रकृति है। भगवान की 8 भिन्न भौतिक प्रकृति है। तो जैसे कि हमारा जो शरीर है वो 3 प्रकार से बना हुआ है। तो एक होता है स्थूल शरीर, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार और आत्मा। तो जैसे आत्मा है ही अलग से, तो सिर्फ 3 प्रकार का शरीर होता है, पहले आत्मा, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर। तो इस प्रकार से भगवान की ही ये शक्तियां हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी भिन्ना शक्तियां हैं ये, यानी भगवान से अलग हैं ये, लेकिन भौतिक प्रकृति है ये। हमने कदाचित ही उस आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है जो आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। तो हमने जो आत्मा है, क्या हमने कभी उसको भोजन देने का कोशिश किया है कि जो आत्मा अलग है बिल्कुल हमारे शरीर से भिन्न है, तो उसको भोजन देने की कोशिश की है? कभी नहीं की कोशिश। और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, हरि नाम जो है आत्मा का भोजन है। अब हम इस शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, इस पेट को भोजन देते हैं, लेकिन जो आत्मा है हम उसको भूल जाते हैं। जब आत्मा को हरि नाम नहीं सुनाते हैं, भगवान की लीलाएं नहीं सुनाते हैं, तो आत्मा भूखी ही रहती है। तो इसलिए शास्त्रों में बताइए आत्मा का भोजन है हरि नाम। तो हमें जो है आत्मा को हरि नाम सुनाना चाहिए, क्योंकि हम हरि नाम सुनेंगे तो आत्मा अपने आप ही जो है स्वस्थ रहेगी, नहीं तो फिर आत्मा स्वस्थ नहीं रहती, यानी उसकी भूख नहीं मिटती, उसकी भूख मिटेगी भगवान के नाम से। तो अतः हम सब यथार्थ रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभात जी बता रहे हैं कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानता है, एक तरफ से वो आत्मा का हनन कर रहा है, आत्मा का हत्यारा उसको कहा गया है। जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और आत्मा का भोजन है हरि नाम, और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो ये सब हम नहीं जानते, तो हम अपने ही आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं। तो इसको क्या, आत्मा का हनन करते हैं। आचार्य देव का संदेश हमको सचेत करता है कि हम इन गलत कार्यकलापों का अंत करें। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है वो हमें बताते हैं, उनके जो सिद्धांत है, उनके जो भी उन्होंने हमें बताया है, जो भी संदेश उसको हमें दिया है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो भी हम ये गलत कार्यकलाप हैं उनका अंत करें। हम पर उन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं कृपा की वर्षा की है, उसके लिए हम अनेक उनके चरण कमलों की वंदना करें। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, हमें क्या करना है, जो भी कृपा की वर्षा की है, तो उसके लिए हमें उनके चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए। क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, बताते कि वो इतने जो है इंग्लिश में इतने माहिर थे, ऐसी उनकी पकड़ थी इंग्लिश पर कि जो अंग्रेज लोग थे उनको भी डिक्शनरी देखनी पड़ती थी, वो भी उनकी इंग्लिश को समझ नहीं पाते थे, और फिर डिक्शनरी देखनी पड़ती थी उनको। ऐसी इंग्लिश थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। तो उन्होंने जो बुक भी लिखी है, बड़ी गूढ़ इंग्लिश है वो, तो हर किसी को वो समझ नहीं आती। तो इतनी उनकी जो है भाषा पर पकड़ थी, और उनको सिंह गुरु कहा गया है। वो सिंह गुरु थे, मतलब वो डरते नहीं थे। ऐसा नहीं कि आगे कोई खतरा देखा तो रुक गए, नहीं नहीं, वो बस चलते जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये तो, जैसे जो पाखंडी लोग थे, अब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो किसी डरते नहीं थे, है ना। कुछ लोगों ने अपने अपने अलग मठ बना लिए, अपने अपने संप्रदाय बना लिए, और सब जो है सोचते भी हम ही जो है मालिक हैं, है ना। कुछ भगवान को निराकार बताते थे। तो इस प्रकार से उन लोगों ने योजना बनाई कि क्यों ना हम इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती को रास्ते से हटा दे,
तो फिर हम अपने काम आराम से करेंगे। तो उन्होंने उस समय, कितने साल पहले की ये बात है, उस समय उन्होंने पुलिस वालों को 25,000 रुपए दिए थे, घूस दी थी कि तुम्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मार देना है एनकाउंटर में। तो ये पुलिस वाले थोड़े से ईमानदार निकले और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पहले ही बता दिया कि हमें ऐसे ऐसे पैसे मिले हैं आपको मारने के लिए, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, तो अब हमारा तो काम है, हमें करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को बचा लीजिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं माने। लेकिन जब ऐसा हुआ कि वो लोग उनको मारना चाहते थे, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया कि उनके कपड़े पहन लिए गुरु महाराज के। कहने लगी आप नहीं नहीं, आप हमारी बात सुनो, आप अपने वस्त्र मुझे और मेरे वस्त्र पहनकर आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपको काफी प्रचार करना है, मैं इनको देख लूंगा। तो इस प्रकार से उनकी जान बची थी। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे वो बहुत ही जो है इस तरह के थे कि जैसे कि सिंह से उनकी तुलना की गई है। वो डरते नहीं थे कभी भी, किसी भी कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए उनके सामने, मतलब वो कि कोई समस्या देकर अपने यानी कि उस कार्य को रोक दे वहीं पर, ऐसा नहीं था कि अपने घुटने टेक दे समस्या के आगे, ऐसे गुरु नहीं थे वो। तो फिर प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि सज्जनों, एक पल के लिए भी ये विचार मत कीजिए कि मेरे गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूर्ण अंकुश लगा देना चाहते हैं, कि मेरे जो गुरुदेव ऐसे नहीं है कि जो सभ्यता है इस पर पूर्ण अंकुश लगा दे, ऐसे नहीं है वो। यह असंभव चमत्कार है, परंतु घटिया सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने की कला की शिक्षा हम श्री आचार्य देव से प्राप्त करें। यानी जो शरीर है ना, इस शरीर को कहा गया घटिया सौदा। अगर ये शरीर है घटिया सौदा है, ठीक है, हमने कर्म ऐसे किए तो हमें शरीर मिला है, लेकिन इसका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसका अच्छा उपयोग क्या है कि हम इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगाएं, तो एक घटिया सौदे का भी अच्छा उपयोग हो जाएगा। यानी जो भी हमारे अंदर कोई भी गुण है हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। हम कुछ भी नहीं लगा सकते तो जो ये शरीर है हमारा, इसको ही हम भगवान की सेवा में लगाएं। हमारे पास धन है तो उसे भी हम भगवान की सेवा में लगाएं। हमारे अंदर कोई गुण है, मान लीजिए कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई जो है स्वेटर बनाने में अच्छा है, जिसके पास जो गुण है उसको हम अपने जो है उस गुण को भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो तब ये शरीर का जो है बुरे घटिया सौदे का अच्छा उपयोग हो जाएगा। साथ ही हम मानव जीवन के इस महत्व को भी समझें जो यथार्थ चेतना के चरम विकास के योग्य है। इस विरले मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम योग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यानी जो हमें जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी है कि हम इसको ऐसे व्यर्थ गवा दें। ये मनुष्य जीवन मिला है उद्धार करने के लिए, तो हमें जो है भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हम इसका उद्धार कर पाए और आगे आने वाले समय में हमें फिर से जो है जन्म ना लेना पड़े और हम इससे मुक्त हो जाए और भगवान के धाम चले जाएं। नहीं तो जैसे ये जरूरी नहीं कि हम अभी मनुष्य शरीर में हैं तो अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार हमें कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना दिया जाएगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो हमें कुछ भी बना सकते हैं। जैसी हमारी सोच होती है मृत्यु के समय पर, जैसा हमारा स्वभाव होता है उस प्रकार से हमें शरीर मिलता है। फिर अगला श्लोक है, लब्धवा दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्य मर्तदम नित्यं पिहि धीरा तूर्णयतेत न पदेत नु मृत्यु याव निःश्रेयसाय विषः खलु सर्वतः सयात। ये जो है ना भागवतम के श्लोक हैं, इसलिए थोड़े से कठिन भी हैं पढ़ने में। ये अगर शब्द अर्थ हो तो उनको अच्छे से पढ़ा जाता है, लेकिन अभी इस पे पढ़ने थोड़ा सा मुश्किल है। तो यह मनुष्य शरीर अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है और यद्यपि यह अनित्य ही है तथापि यह परम लाभ की प्राप्ति करा सकता है। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये इतने जन्मों के बाद, पता नहीं कितने जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है हमें। अगर हम इस चाहें तो ये हमें परम लाभ की प्राप्ति करा सकता है। परम लाभ क्या है? यानी भगवान का प्रेम हमें प्राप्त करा सकता है। भगवान के धाम हम जा सकते हैं इस शरीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में हमें ज्ञान है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। और कोई शरीर मिलेगा तो हमें उसको में कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा, हमारी चेतना ऐसी नहीं रहेगी कि हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो। तो ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो कि हमें लाभ करा सकता है। तो इसलिए हमें इसको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, इसको इंद्रिय भोग में ना लगाना चाहिए। जैसे पशु चार कार्य करता, आहार निद्रा भय मैथुन, तो हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए कि हम बस अपना पूरा जीवन आहार भय निद्रा और रक्षा में ही हम लगा दें, बच्चे पैदा करने में ही लगा दें। नहीं, हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
अगला श्लोक है अनासक्तस्य विषयान यथार्मुपयुज्यत है, यानी इसमें जो श्लोक में बताया कि वैराग्य के बारे में, कि एक युक्त वैराग्य है और एक वैराग्य है। युक्त वैराग्य वो है कि हम जो भी वस्तु हमारे पास है, कोई भी वस्तु है, उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने लैपटॉप का सहारा लिया या गाड़ी का सहारा लिया, कोई भी उन्होंने कार्य किया, उनके पास धन किसी ने दिया तो भगवान की सेवा में इसको लगा दिया। गाड़ी थी, हवाई जहाज है, वो तो किसके लिए यूज करते थे उसको? भगवान की सेवा के लिए, प्रचार करने के लिए, विदेश में जाने के लिए। वो सोचे कि नहीं नहीं मैं तो भौतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो कैसे विदेश जा पाते? वो पैदल तो विदेश नहीं जा पाते ना, तो उनको उसको इस्तेमाल करना ही था। और गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया, मान लीजिए कहीं हमें जाना है, वहां पर हमें 1 घंटा लगता है पैदल जाने में, और गाड़ी में हो तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हमारे समय की बचत होगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इन सभी चीजों का उपयोग किया भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से हम भी जो है कोई भी चीज है तो भगवान की सेवा के लिए इसको उपयोग करें, तो ये हमारा हो जाएगा युक्त वैराग्य। तो नहीं ऐसा वैराग्य नहीं, कुछ लोग दिखाते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल वैरागी हो गई हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उनकी जो इंद्रियां हैं वो उनके वश में नहीं होती, जबरदस्ती उनको वश में करने का प्रयास करते हैं वो, और फिर वो पतित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें युक्त वैराग्य करना चाहिए, ताकि हमें सारी जो भी चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। हमें ये जरूरी नहीं कि हमें जो है कहते ना छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं करना है कि भाई हम तो भाई वैरागी हो गए, सब कुछ छोड़ दिया हमने, तो कोई चीज में आसक्ति नहीं है, अब हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ये नामुमकिन है, आज के युग में कोई भी ध्यान नहीं लगा सकता, किसी के बस की बात नहीं इतना कठोर जो है साधना करना। तो इसलिए भगवान ने हमें बहुत ही आसान तरीका दिया है कि हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करें, तो उसके द्वारा जो है हम अपना उद्धार कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो अगला श्लोक है श्लोक नहीं है, मतलब इसमें बताया गया है कि इन श्लोकों के तात्पर्य को केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने जीवन के पशु अंश का नहीं वरण विवेकी अंश का पूर्ण विकास करें। यानी जो पशु की तरह से हम कार्य करते हैं वो कार्य ना करें, विवेकी अंश यानी हमारे जो बुद्धि है, बुद्धि का उपयोग करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो है ज्ञान दिया है ना, घर घर जाकर सबको जो है ज्ञान दिया है, नगर नगर जाकर भगवान ने सबको ये कहा कि हमें सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमें सबको भगवान से जुड़ना है, भगवान की सेवा करनी है। बस यही हम अगर अच्छे से कर पाएंगे तो फिर हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि इसको अगर पूरा मैं पढ़ूंगी तो फिर समय और ज्यादा लग जाएगा। फिर आगे प्रभुपाद जी समझा रहे कि सज्जनों, आजकल के सभ्य समाज में यह सिद्ध करने का उन्माद छाया हुआ है कि भगवान केवल निराकार हैं। अब ये जो मायावादी लोग हैं यही बोलते हैं ऐसा कि भगवान निराकार हैं, भगवान की इंद्रियां नहीं है, भगवान के कर्म नहीं है, भगवान का मस्तक नहीं है, भगवान के चरण नहीं है, भगवान में कोई आनंद नहीं है। तो एक बात सोचने की है, जिसने हमें सब कुछ दिया तो क्या उसके अंदर ये चीजें नहीं है? उसके अंदर ये चीजें तभी तो हमें उन्होंने दी है। और भगवान की इंद्रियां भी हैं, भगवान के सिर भी है, भगवान का पूरा शरीर है, सब कुछ है, तभी तो उन्होंने हमें इतने सुंदर सुंदर शरीर सबको दिए हैं। अगर भगवान निराकार होता तो फिर हमें शरीर कहां से मिलते? तो लेकिन ये मायावादियों की एक गलत सोच है, वो इसको ही ऊपर रखते हैं, कहते हैं भगवान निराकार है। हाँ, भगवान निराकार और साकार भगवान दोनों रूप में है, लेकिन भगवान को बिल्कुल ऐसा कहना कि भगवान निराकार है, ये गलत है, कि भगवान की कोई भी अंग नहीं है, तो ये गलत है। भगवान के पास सब कुछ है। इन सभी ज्ञानियों की विचारधारा एक ही है, समस्त भोग्य वस्तुओं पर मानव समाज अथवा एक विशिष्ट वर्ग का ही केवल अधिकार होना चाहिए, और निराकार भगवान को उनके निराले चमत्कारों को पूर्ण करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। तो इसलिए उन लोगों को जवाब देने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो हमारे इसमें कौन है? हमें प्रसन्नता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस परिवार्जकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयंकर प्रकार की व्याधि से मुक्त हो गए हैं। यानी जो एक इतनी भयंकर बीमारी है ये, कि लोग भगवान को निराकार कहते हैं, कि भगवान के पास तो कुछ नहीं है, भगवान के पास स्वरूप नहीं है, तो हम इस चीज से मुक्त हो गए हैं, इस जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज की के कारण। क्योंकि जो ये इनको कहा गया है परमहंस परिवार्जकाचार्य, परिवार्जकाचार्य का अर्थ होता है कि जो घूम घूम कर प्रचार करते हैं, जो कि ऐसे नहीं बैठते भाई वो गुरु बन गए हैं सन्यासी हो गए, जैसे और जो संस्थाएं हैं उनमें अगर कोई गुरु बन जाता तो वो सिर्फ एक जगह बैठता, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन जो इस्कॉन के जो गुरु हैं वो ये प्रचार करते हैं लगातार। जब सन्यासी
संन्यास ले लेते तो और ज्यादा प्रचार करते हैं। तो एक बार प्रपात जी से किसी ने कहा भी था कि आप के जो जो गुरु हैं यहाँ पर वो जो है कार्य क्यों करते हैं, हम तो कोई कार्य नहीं करते। प्रपात जी ने कहा कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें सिखाया कि भाई निठल्ले नहीं बैठना, कि हमें संन्यास ले लिया भाई हम बैठ गए बस हमने सब चीजों से संन्यास ले, नहीं, संन्यास ले लिया इसका अर्थ है कि हमें प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। तो इसलिए इस्कॉन के भक्त कभी भी खाली नहीं बैठते हैं, वो हमेशा प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। जब तक कहते हैं ना, जब तक सांस चलती रहती है हमेशा प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज की इतनी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी वो कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं रेस्ट कर लूं। जब भी उनको भक्त बोलते कि आप रेस्ट कर लो तो वो 10 मिनट रेस्ट करते मुश्किल से, फिर देखते तो उनको जब करते मिलते। और फिर भक्त लोग बोलते कि महाराज आपने रेस्ट नहीं किया आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो महाराज क्या बोलते थे कि मेरा जीवन बड़ा कष्टदायक है, तुम नहीं जानते कितना कष्टदायक, क्योंकि महाराज जो है 24 घंटे प्रचार के बारे में सोचते थे कि मुझे ये मंदिर बनाना है, वो बनाना है, ये कार्य वो कार्य, मतलब 24 घंटे वो इसी में बिजी रहते थे। यहाँ तक कि वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाते थे बस सारे दिन। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो भक्ति में आ गए हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है, तो खाली है बिल्कुल। जो खाली लोग है ना वही भक्ति में जा सकते हैं, हमारे पास तो काम इतने, हम कैसे भक्ति करें। तो ये इनकी कितनी गलत सोच है, उन्हें ये नहीं पता कि जो भक्त हैं वो सबसे ज्यादा बिजी है, उनके पास इतना समय नहीं है औरों की तरह पर जल्पा करने के लिए। उनके पास भगवान के लिए इतने सारे कार्य हैं, भगवान के लिए की सेवा करनी है, प्रचार करना है, तो वो हमेशा भगवान के कार्य में लगे रहते हैं। तो ये ऐसे ही जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मायावादियों का खंडन किया, उनकी जो सोच थी। हम मायावाद के सर्वाधिक प्रकांड पंडितों, प्रकांड विद्वानों को भी चुनौती देने के लिए और इस यह सिद्ध करने के लिए तैयार है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और गोलोक में उनकी अप्राकृतिक लीलाएं ही वेदों की परमोत्कृष्ट जानकारी है। तो प्रहलाद जी कहते हैं हम उनको की जवाब दे सकते हैं कि भगवान और गोलोक में उनकी अप्राकृतिक लीला यानी दिव्य लीलाएं जो हैं ही वेदों की परमोत्कृष्ट जानकारी है, बिल्कुल परमोत्कृष्ट, यानी इससे ऊपर और कुछ नहीं है, बिल्कुल सबसे सर्वोच्च जानकारी है ये। फिर अगला श्लोक है कि तैद्वीक्षणो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिविवे चक्षुरात्मम विष्णोर यत् परमं पदम। भगवान श्री विष्णु के चरणाविंद समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान के ये चरणाविंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान है। श्रीमद् भगवद गीता में इतने सुस्पष्ट ढंग से वर्णन किए गए परम सत्य को, जो वेदों की भी प्रधान शिक्षा है, ज्ञान मार्ग के सर्वाधिक शक्तिशाली विद्वानों के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर है, उनका हमें आभास तक नहीं हो पाता। तो यही श्री व्यास पूजा का रहस्य है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु के चरणाविंद समस्त देवता के परम लक्ष्य हैं, यानी जो भगवान के जो चरण है वो जितने भी देवी देवता सबका एक ही लक्ष्य, उनके सबके परम लक्ष्य, यानी इससे ऊपर और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। भगवान के चरण बिंदों की सेवा करना ही उनका परम लक्ष्य है। भगवान के चरण बिंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश्य प्रकाशवान है, जैसे सूर्य प्रकाशवान रहता है, हमेशा प्रकाशित करता है सबको, तो भगवान के जो चरण है वो उनके ही सदृश्य हैं, यानी उनकी उनसे तुलना की गई है कि भगवान के चरण ही सूर्य के समान है। हाँ, भगवान की अप्राकृतिक लीलाओं का ध्यान करते हैं तो हमें गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भगवान के नित्यदास हैं और हम आनंद विभोर हो उठते हैं, तो हर्ष के कारण नृत्य करने लग जाते हैं। जब हम भगवान के बारे में पता तो हम बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, तो उसी में हम लगे रहते हैं। मेरे दिव्य प्रभु गुरुदेव की जय हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण, अनवरत दया के कारण यानी बिना रुके बिना रोक टोक के अपनी जो दया है उसके कारण हमें भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्वेलित कर दिया है। यानी जो हमारे भीतर जो शाश्वत अस्तित्व है, जो यानी जो आत्मा है, उसके ऐसे तीव्र अभियान को, जो भी भक्ति का जो भी अभियान है, इसको उद्वेलित कर दिया, यानी उत्तेजित कर दिया है इस अभियान को और ज्यादा। हम उनके चरणाविंद की वंदना करते हैं, तो हम ऐसे जो गुरु हैं हम उनके चरणविंद की वंदना करते हैं, जिन्होंने जो ये अभियान चलाया है कि हम ये आत्मा नहीं शरीर है, या भगवान का नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो हमें ये नाम दिया है भगवान का कि इसको जप करो, तो ये जो भी हमें भक्ति से जो भी जोड़ा है, ये सब कुछ सिखाया है, तो इसलिए कि भगवान ने हमें जो है और उत्तेजित कर दिया है इस अभियान को, गुरु महाराज ने। तो इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने कृपावश, यानी उन्होंने ऐसी कृपा की हमारे ऊपर कि हम ये सब लोग इससे जुड़ पाए, हम इसको कर पाए। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंद सब कारण कारणम। कि श्री कृष्ण जिनको श्री गोविंद कहा जाता है परमेश्वर हैं, उनका श्री विग्रह शरीर सच्चिदानंद अर्थात उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके आदि हैं। श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, वे अनादि हैं और वे समस्त कारणों के प्रधान कारण हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो है भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, यानी इनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है, ना ही कोई इनके समान है। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। जो भी कुछ हो है इस जगत में, सब कुछ भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वस्तु के स्रोत भगवान ही है। तो व्यक्तिगत रूप से कोई मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूंगा, परंतु इतना मुझे सुदृढ़ विश्वास अवश्य है कि किसी न किसी दिन माया के दलदल से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जिसमें मैं वर्तमान में इतने गहरे में फंसा हुआ हूं। तो प्रभा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कभी भी ऐसी आशा नहीं कर सकता कि मैं करोड़ों जन्मों में भी कभी गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि किसी ना किसी दिन माया के दलदल से मेरी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यानी प्रभा जी का कितना अच्छा भाव है कि वो कभी ये कहते नहीं कि मैंने कभी कोई सेवा की है, वो कहते हैं मैं इतने करोड़ जनों की भी कोई सेवा कर पाऊंगा गुरुदेव की, मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे जरूर है कि मैं जो दलदल में, जो माया के दलदल में जो फंसा हुआ, इससे एक दिन मेरी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के कारण। गुरु ही एक जो है माध्यम है जो कि जीव को इस भौतिक संसार से बाहर निकालता है और भगवान के धाम ले जाता है। कि गुरु ही एक माध्यम है जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान तक हमें जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, टाइम तो काफी हो गया है, लेकिन अब इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना बहुत टाइम, मैं थोड़ा मोटा मोटा इसको किया नहीं माता जी, उसी कल में करना। 15-20 मिनट लग गए हैं तो हाँ। ज्यादा करूंगी तो और समय लग जाएगा। तो कुछ रह गया हो जी तो आप माता लोग जी। इसे पढ़िएगा और मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ ना समझ आया हो तो। एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा